हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग परमुटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसमें हम लोग आज जो है पढ़ेंगे हम लोग रिपीटेड परमुटेशंस के बारे में, जो कि हम लोग लास्ट टर्म पे थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस भी हो चुके थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वही से कि जो आपका परमुटेशन विथ रिपीटेशन, परमुटेशन विथ विदाउट रिपीटेशन के तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे कल ही। ठीक है, और इसके बारे में भी कर लिया गया था हम लोग। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं परमुटेशन विथ रिपीटेशन फिर से वैसे, और कुछ क्वेश्चंस पे डील करते हैं। तो परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन, रिपीटेशन, तो परमुटेशन विथ रिपीटेशन ये जो है अपना टॉपिक है। तो इसमें क्या है, कल हम लोगों ने देखा था कि ये कब यूज़ होता है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम व्हेन ईच ऑब्जेक्ट कैन रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम, है ना। तो उसके लिए क्या होता था, तो द नंबर ऑफ परमुटेशन, द नंबर ऑफ परमुटेशन of n different object taken different number of permutation of n different object, ठीक है, taken are at a time when object can repeat any number of times is defined as, तो क्या होता था भाई, is defined as, तो is given by, it will be better, तो is given by, तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये देखो पहला ऑब्जेक्ट, मान लो आर ऑब्जेक्ट की बात आप कर रहे हो, तो उसको आप लेने के पास कितने ऑप्शन है भाई, एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आर आपको लेना है। तो पहले पे एन में से कोई भी आप ले सकते हो, दूसरे में से उसमें से भी एन में से कोई ले सकते हो, तीसरे में भी एन में से कोई ले सकते हो, और इसी तरीके से आरएथ वाले में भी एन में से कोई भी ले सकते हो। तो आप अगर देखोगे तो ये कितनी बार आया है, आर टाइम्स आया है, कौन, ये। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, एन टू द पावर आर, ठीक है। तो एन टू द पावर आर टाइम्स ये जो है, ये मतलब दिस इज द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कैन रिपीट एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये हम लोग कल डिस्कस भी किए थे। ओके, तो चलिए इसी पे हम लोग आगे इस क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। लाइक कि मान लेते हैं कि जैसे हाउ मैनी, एक क्वेश्चन से एक एग्जांपल, इसमें क्वेश्चन है हाउ मेनी 3-letter वर्ड या कोड कैन बी कोड वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड, ठीक है, एंकर, ठीक है। एंकर नाम का आपका वर्ड है, तो इससे कितनी बार जो है आपको कितने वर्ड्स बना सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा है, आप यहाँ पे अगर रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन दोनों केस का हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 3-letter वर्ड चाहिए, तो टोटल जो हमारे पास गिवन वर्ड अगर हम बात करें तो गिवन वर्ड इज, दिस इज व्हाट, एंकर, है ना। ये अपने पास है एक वर्ड, इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड वो कितना हो गया आपका, 6 है, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ वर्ड अपने पास 6 है और हमें बनाना क्या है 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का द 3 लेटर ऑब्वियसली नॉट डिजिट, द 3 लेटर कोड वर्ड कैन बी मेड एज गिवन बिलो। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, अब ये देखो 6 का 6 और यहाँ भी कोई का 6 रख सकते हो, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हो जाएंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 6 क्यूब, और ये कितना होता है आपका 216। तो 216 वर्ड होंगे। अच्छा ये कब है, ये व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, और अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो if repetition is not allowed। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में अपने पास क्या होगा, वही है 3 स्पेस है भरने को, है ना। तो आप जो यहाँ रख दोगे उसको नहीं रखना है तो अब अगला यहाँ रखोगे, फिर 2 यूज़ हो गए 6 थे तो आप यहाँ पे केवल आपके लिए 4 आ जाएगा बचेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 6 5 4, तो 20 120। तो 120 होंगे कब, जब रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, सारे जो लेटर्स इन्वॉल्व होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ओके अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको नेक्स्ट की बात अगर करें तो क्वेश्चन ये है अगला अपना कि हाउ मेनी कार रजिस्ट्रेशन प्लेट कैन बी मेड, हाउ मेनी कार रजिस्ट्रेशन using 2 letter formed by using 2 letters formed by, तो formed by आपका क्या है 4 डिजिट। ठीक है, 4 डिजिट। ओके बस मतलब समझ रहे, 2 लेटर और 4 जो है मैथमेटिकल डिजिट से अगर बात करें तो उससे मिला के। ठीक है, तो अगर हम कहें तो ये कितना बन सकता है। अच्छा इसमें कंडीशन आपकी ये है कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे दे रहा हूँ, जैसे कि आपका ऐसे बोल सकते हो UP 6245, है ना, ऐसा इस टाइप का नंबर चाहिए अपने को, है ना, बात समझ में आ रही है। तो UP 6245 टाइप का नंबर। अब ऐसा हमको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्लेट बनाना है अपने को, तो कैसे कर सकते हैं आप। तो देखिए एक चीज़ तो तय है कि हमारे पास इसके हिसाब से अगर ये एग्जांपल अगर हम लोग ले तो 1 2 3 4 5 6, तो अपने को क्या करना है 6 प्लेट्स मतलब पोजीशंस पे इसको फिल करना है। ठीक है, ये 6 पोजीशन हो गए। अब देखो पहले पे हमें वर्ड लेना है, 2 वर्ड लेना है, तो टोटल अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं 26, यहाँ भी कोई भी 26, जैसे यूपी की जगह पे थोड़ी है, आप ए भी ले सकते हैं, AA 6245 टाइप, है ना। ये भी तो आपका क्या है, मैंने तो वो एक एग्जांपल आपको सेट करके बताया था, क्लियर है। तो रिपीट कर सकता है, तो 26 यहाँ हो सकता है। और यहाँ पे यहाँ 10/0 से लेकर कुछ भी आप यहाँ भी रजिस्ट्रेशन प्लेट, तो टोटली कितना हो जाएगा 26 इंटू 26 इंटू 10⁴ हो गया। तो हाउ मच इट विल बी 26 इंटू 26, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो
6084 और इंटू 10⁴ 1 2 3 4। तो टोटली ये आपका बन जाएगा। ओके, एक मिनट, सॉरी, नॉट दिस, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ हो गया। 26 आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 और ये हो गया और 52 हो गया। तो 6 7, ठीक है, यही है 676 ओके। तो ये कितना हो जाएगा 676 और ये 40। तो इतने नंबर ऑफ कार रजिस्ट्रेशन प्लेट बन सकते हैं। तो रिपीटेशन का देख रहे हैं, यहाँ पर रिपीटेशन में ऐसे भी तो नंबर होते हैं 2 2 2 2, है ना, AB 2 2 2 2। तो ये इस टाइप का भी नंबर बन सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलें, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि काफ़ी क्वेश्चंस पॉसिबल जो हैं इनको बनाए जा सकते हैं, है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लें इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा हाउ मैनी जो है इन हाउ मैनी वेज can be put in 6 hotels। ठीक है, of a city with no restriction, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। मतलब आपके पास 5 डेलीगेट्स हैं और 6 होटल हैं। तो आपको ये बताना है कि ये कितने तरीके से आप उनको होटल में जो किसी सिटी के हैं उनको ठहरा सकते हो। तो टोटली कितने जो हैं आपके पास जो हैं होटल्स हैं बच्चा, वो हैं 6 होटल्स। तो देयर आर टोटली 6 होटल्स। ठीक है, देयर आर टोटली 6 होटल्स। तो मान लेते हैं ये होटल फर्स्ट है, होटल सेकंड है, होटल थर्ड, होटल फोर्थ, होटल फिफ्थ, होटल सिक्स्थ। 6 होटल हो गए। अब आपके डेलीगेट्स हैं, तो इसमें क्या है, 5 में से 5 के 5 को आप इसमें ठहरा सकते हो। ठीक है, क्योंकि विदाउट रिस्ट्रिक्शन बोला है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो आप एक को भी यहाँ डाल सकते हो, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, 5वें को भी। 5 को आप एक ही में डाल सकते हो, इन या अलग अलग भी डाल सकते हो ऑब्वियसली। इसमें भी 5 को डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी 5 को डाल सकते हो, यहाँ पर भी 5 को डाल सकते हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो टोटली कितने तरीके हो गए आपके? तो टोटल नंबर ऑफ वे into the hotels is given by 5⁶। ठीक है, जो भी रिजल्ट आ जाए वो आप लिख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? ये क्लियर है कि नहीं? आप ऐसे देख लो कि भाई इसमें से जो आपका पहला, इस होटल में कितने तरीके से ठहराया जा सकता है। 5 के 5 को आप यहाँ रख सकते हो, या फिर 5 के 5 को यहाँ रख सकते हो, या फिर इसमें, या फिर इसमें, या फिर इसमें, या फिर यहाँ पे। ठीक है, तो देयर इज़ द वे। ओके, तो नेक्स्ट आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये ले लेते हैं अपन कि इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, या इन हाउ मेनी डिफरेंट टेलीफोन नंबर एक्चुअली। तो
हाउ मेनी डिफरेंट टेलीफोन numbers are there if it is assumed that each number contains not more than 7 digits. ठीक है, there if each number contains not more than जो है नॉट मोर देन 7 नंबर. ठीक है, 7 नंबर से ज़्यादा का फ़ोन नंबर नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो 7 नंबर डिजिट. मेरे बात समझ में आ गई. कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स आर देयर इफ़ इट इज़ अज्यूम दैट कि ईच नंबर कंटेंस नॉट मोर देन 7 डिजिट. ठीक है, 7 डिजिट से ज़्यादा कंटेन नहीं कर सकता. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. आपके पास 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है. अच्छा, इससे कम भी हो सकता है, ये भी है ना. क्वेश्चन बोला है ना नॉट मोर देन 7 डिजिट, है ना. तो 7 डिजिट से कम भी हो सकता है. ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे आप ज़ीरो से भी शुरू कर सकते हैं, बिकॉज ज़ीरो इज़ अ नंबर. जैसे कि हम लोग अब तो चीज़ें नहीं, लेकिन अब एसटीडी कोड यूज़ करते थे पहले. तो 04 जैसे अपने बनारस का था 0542, है ना. और ओनली 542 तो एक्सेप्टेबल नहीं होता था. तो 0542 इस तरीके से आप इस्तेमाल करते थे. तो खैर, तो इसको अगर हम उसी तरीके से करें, यहाँ पर ज़ीरो भी अलाउड है ऐसा माने, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 7 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. कम हो सकता है, चलेगा. तो क्या हो सकता है, आप जैसे इस प्लेस की बात करें तो आप यहाँ जो है ज़ीरो से आप शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो अगर हम ज़ीरो से बात करें तो अपने पास ये 10 ऑप्शन हो गए इसमें. यहाँ पर भी 10 ऑप्शन, 10 ऑप्शन यहाँ, 10 ऑप्शन यहाँ, 10 ऑप्शन यहाँ, 10 ऑप्शन यहाँ, 10 ऑप्शन यहाँ. तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 7 डिजिट के लिए. 7 डिजिट टेलीफोन नंबर की अगर बात करें, नंबर 10 टू द पावर 7 हो जाएगा. ठीक है, उसी तरीके से 6 डिजिट की अगर बात करेंगे हम, है ना, तो 6 डिजिट की अगर बात करें तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा. और उसके बाद अगर अपन और भी आगे उसको ले जाएं तो इस तरीके से मैं लिख दूँ डायरेक्ट. 6 डिजिट की अगर बात होगी तो वो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 6. ठीक है, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन वैसे रख देना चाहिए था, नॉट मोर देन 7 डिजिट. तो और लेस देन 5, है ना, इसको इंक्लूड कर देते हैं इसमें. एंड लेस देन 5 डिजिट थोड़ा अप्रोप्रिएट हो जाएगा वैसे. ठीक है, वो भी सही था. तो अब 5 की अगर बात करें तो इसकी अगर क्या करेंगे तो ये 10 टू द पावर 5 हो जाएगा. रिपीटेशन अलाउड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, तो ये अब ये टोटल को आप सम कर देंगे, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 5. तो ये आपका जो भी है इट गिव्स यू द रिज़ल्ट. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर सकते हैं. हाँ, ये तो चलिए ये भी देख लेते हैं. नेक्स्ट अपना क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 4 फ्रेंड, ये तो आप कर सकते हो, ये तो हमने बताया, इतना तो हो जाएगा. हाँ, ये सही है. ये क्वेश्चन करते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 3 prizes can be given
to 5 student to 5 student when each student is eligible for any number of prize। ठीक है, तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन लिख देते हैं, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो बिना रेस्ट्रिक्शन के कितने तरीके से हम लोग प्राइज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कितनी प्राइज़ है बेटा अपने पास? 3 प्राइज़ हैं, और बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं अपने पास। तो 3 प्राइज़ को 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे कर सकते हैं आप? जैसे ये देखो, ये पहला प्राइज़, दूसरा प्राइज़, तीसरा प्राइज़। तो 5 में से कह रहा है कि बिना रेस्ट्रिक्शन के है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी दे सकते हो। मान लो जैसे कि 3 कंपटीशन हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड का नहीं है टाइप, यहाँ पे 3 कंपटीशन हो रहा है। एक मान लो सिंगिंग का कंपटीशन है, ठीक है, किसी स्कूल में आपका सिंगिंग का कंपटीशन है, और जो है बास्केटबॉल का कंपटीशन है एक, तब है ना गेम का, और एक जो है जो आप कह सकते हैं स्पीच कंपटीशन है कोई। तो अब कोई भी बच्चा इसमें भी जीत सकता है, इसमें भी जीत सकता है, इसमें भी जीत सकता है ना, तीनों प्राइज़ भी जीत सकता है एक ही बच्चा, है ना। तो ये इस टाइप की कंडीशंस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो 5 बच्चे हैं, तो ये इस प्राइज़ को 5 में से कोई ले सकता है, इस प्राइज़ को भी 5 में से कोई ले सकता है, ये प्राइज़ को भी 5 में से कोई भी ले सकता है, या को दे दी। अगर मान लो रेस्ट्रिक्शन लगा दें, ऐसे कहते कि एक ही कंपटीशन है, तो एक ही कंपटीशन के लिए आपके जो प्राइज़ होंगे वो 3, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस की अगर बात करेंगे तो उसमें भाई एक ही गेम हो रहा है। जैसे मान लो बास्केटबॉल ही हो रहा है, तो कोई पहले पोजीशन पे, दूसरे या तीसरे पोजीशन पे एक ही बंदा नहीं आ सकता। लेकिन अगर जो है 3 अलग अलग की बात की जाए गेम की, तो उसमें आ सकता है, ठीक है, पहला भी यही जीत सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी। तो इस केस में तो आपका 5 क्यूब हो जाएगा 125। बट इस केस में चीज़ें बदल जाएंगी। अब जो 5 ऑप्शन होंगे पहले को जीतने का, है ना, पहले प्लेस पे आने का, हो सकता है 5 में से कोई भी आ जाए। फिर जो पहले पोजीशन पे आ गया वो दूसरे पे नहीं आएगा, तो एक कम हो जाएगा, फिर वो तीसरे पे नहीं आएगा, उसमें भी एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 60, ठीक है ना, तो 60 ऑप्शन होंगे। और इस वाले में कितने ऑप्शन होंगे? 5 × 5 × 5, क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है और अलग अलग कंपटीशन है, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो 5 क्यूब यानी आपके 3 जो हैं आपके बनेंगे, मतलब 2 केस बन सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है अपना इस केस का है, ठीक है। ये मैंने बताया कि ये पॉसिबिलिटी है अगर रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर दिया जाए, एक सिंगल गेम की बात कर ले तो, ठीक है। चलें, तो अब इसमें कर लेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रिस्ट्रिक्शन का बहुत हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें अब हो जाएंगी आपसे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपना। तो इसमें क्या है कि जो है कुछ चीज़ें हैं उस पर बात करते हैं, जैसे कि अलग तरीके की हैं, जैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर की इसमें बात हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर बात करें एंड द sum of all numbers that can be formed using the digits जो भी आपका है। मान लो कि आपको कुछ पर्टिकुलर, एक तो नॉर्मल तो 0 to 9 हो गया, अदरवाइज़ वो कुछ अगर दे रहा है तो हम उसका नाम कर दे रहे हैं ना, यूजिंग द डिजिट्स। मान लो D1 D2, ठीक है, इस तरीके से DN, ओके। तो यूजिंग द डिजिट D1 D2 .DN टेकन ऑल एट अ टाइम। एंड ये भी कि जो है विदाउट, एक मिनट रुक जाइए, इसको कहते हैं, ये हटाएं आप, ठीक है। विदाउट जो है रिपीटेशन की बात अगर कर लें, रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन की बात करें, तो अगर आप ध्यान से देखें
तो इसमें अलग अलग तरीके से मैं चीज़ों को करने के बारे में आपको बता रहा हूँ कि स्टेप वाइज हम कर लेते हैं। तो स्टेप वन में अगर हम ये करना चाहें कि जो द सम ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कि द क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा, अभी हम कराएंगे आपको द सम ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। ठीक है, यूनिट प्लेस पे जितने भी मतलब जैसे डिफरेंट डिजिट में टू लिख सकते हैं 442, तो यहाँ पर जो नंबर आएंगे इनके सम की बात कर रहा है। ठीक है, तो द सम ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, क्लियर, ऑफ ऑल नंबर्स formed from the given digits। मान लो कि आपका क्या गिवन डिजिट्स d1 d2 डॉट 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 dn, ठीक है, इनसे मिलके। तो हमें ये देखना है कि वही चीज़ है, विदाउट रेपिटेशन की बात हो रही तो मैं बार बार उस चीज़ को मेंशन नहीं करूँगा। तो द सम ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर फॉर्म्ड विद द d1 d2 dn। ठीक है, इस केस में अगर हम सबको एक साथ लेके बनाएं तो क्या बनेगा, तो हमारे पास कितने नंबर होंगे ज़रा देखना है यहाँ से। डिजिट दिस इज गिवन बाय, क्या बनेगा, लुक एट दिस। अब जैसे देखो, मान लो तुमने d1 को रख दिया, ठीक है, एक कोई भी नंबर आप यूज़ कर लेंगे यूनिट प्लेस पे या किसी भी प्लेस पे बात करें, अगर आपने d1 का मान लो इस्तेमाल कर दिया तो अब आपके पास कितने नंबर बचे, n-1, उसको आप किसी भी तरीके से रोटेट करा सकते हो, है ना। तो अगर आपने d1 का इस्तेमाल किया, ये मैं एक ऑप्शनल ले रहा हूँ, d1 d2 कुछ भी ले सकते हो, तो d1 का करेंगे तो उसमें जो बचे हुए हैं उनको फैक्टोरियल n-1 से, मान लो d2 का इस्तेमाल करोगे तो फिर भी n-1 तो बचेगा ही, वो फैक्टोरियल n-1 से उनको घुमा सकते हो। फिर d3 का इस्तेमाल किया, उनको भी जो बचे हुए हैं उनको भी फैक्टोरियल n-1 से घुमा सकते हो। इसी तरीके से मान लो अगर dn का इस्तेमाल करते हो तो फिर बचेंगे फैक्टोरियल n-1। मेरी बात समझ में आ रही है ना, अगर 10 नंबर है उसमें से 2 नंबर मतलब एक नंबर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो 9 नंबर तो बचेंगे ना। और हमेशा तुम्हें अगर एक ही नंबर लेना है उन 10 में से, तो नंबर आप कोई भी चूज़ करो, तो रिमेनिंग नंबर तो आपको 9 तो बचने ही बचने हैं। ठीक है, तो ये टोटली जो है ये बनेगा, क्लियर है। इसमें सब अच्छा, इसमें अलग अलग ये चीज़ें समझ में आ रही है, इसमें अलग अलग कैटेगरी से भी बन सकते हैं, ये समझ में आ गए। नंबर नेक्स्ट दूसरा स्टेप अपना क्या होगा, दूसरा स्टेप ये है कि मान लेते हैं कि d1 को यूनिट प्लेस पे रखें, ये तो d1 d2 कहीं भी हो सकते हैं, जैसे मेरे बात समझ में आ रही है ना, d1 यूनिट पे हो सकता है, d2 मान लो 10th प्लेस पे हो सकता है, d3 100th प्लेस पे हो सकता है ना। तो अगर हम यहाँ पे ये मान के चलें कि व्हेन d1 इज एट यूनिट प्लेस, ठीक है, व्हेन d1 आपका यूनिट प्लेस पे आए तो उस केस में क्या हो सकता है, यही चीज़ जो हमने बताया आपको कि फैक्टोरियल n-1 से आप इसको घुमा सकते हो। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली करें, जैसे कि d1 यूनिट प्लेस पे है तो बचे हुए, रुक जाओ मैं लिख दे रहा हूँ, व्हेन d1 इज अ यूनिट प्लेस देन remaining n-1 digit can be arranged as factorial n-1 ways, जो बचे हुए नंबर होंगे। ठीक है, d1 को अगर यूनिट प्लेस पे लिखा जाए तो अगर इस तरीके से हम लोग करें तो क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ जो वेज का तरीका है तो आपका कितना हो जाएगा, नंबर वाइज अगर बात करें तो सेम इवन d1 इज द फैक्टोरियल n-1, तो टोटल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n-1 इंटू यूनिट प्लेस का मतलब 10 का पावर 0 होता एट 10 प्लेस। अगर 10 प्लेस पे अगर हम लोग लिखेंगे तो उस केस में नंबर ऑफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n-1 तो रहेगा ही, क्योंकि और नंबर पे तो हमें करना है, लेकिन यहाँ हो जाएगा 10
पावर 1 इंटू D1 हो गया। फिर अगर D1 को इज एट 100 प्लेस को अगर हम लोग लगा दें, 100 प्लेस पे लगा दें तो क्या हो जाएगा आपका, ये थे फैक्टोरियल n बचे हुए तो फैक्टोरियल n माइनस 1 ही होंगे, और ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर D1 की बात हो रही है। तो यही सब सिलसिला करते हुए मान लो कि हम क्या करते हैं कि D1 को जो है nth प्लेस पर रख देते हैं, जो भी आपका लोकेशन होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, ये फैक्टोरियल n माइनस 1 10 टू द पावर n D1, ठीक है। तो D1 का जब बस केवल आप अगर D1 के इस्तेमाल से अगर बात करें तो यूनिट प्लेस पे इतना, 10th पे इतना, ये इतना। तो अगर हम ये कहें कि सम ऑफ द डिजिट्स D1, केवल सम ऑफ द डिजिट D1 की बात करें तो वो कहीं भी हो सकता है ना, यूनिट प्लेस पे भी हो सकता है, 10th प्लेस पे भी हो सकता है, 100 प्लेस पे भी हो सकता है, 1000 प्लेस पे भी हो सकता है, 10,000 प्लेस पे भी हो सकता है। जितने नंबर है उतने प्लेस पे D1 की पॉसिबिलिटी है, अगर बिना रिस्ट्रिक्शन के हम लोग काम कर रहे हैं तो अब इसमें हम लोग बस केवल ये पता करें कि सम ऑफ डिजिट, तो द सम ऑफ डिजिट्स D1, ठीक है। सम ऑफ डिजिट D1 की बात अगर हम लोग करें ओनली इज गिवन बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 10 पावर 1 D1 फैक्टोरियल n माइनस 1 10 का स्क्वायर D1 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल n माइनस 1 10 का पावर n D1। तो अगर हम यहाँ से क्या करें, फैक्टोरियल n माइनस 1 है उसको बाहर कर लेते हैं, D1 कॉमन उसको बाहर कर लेते हैं, तो क्या बचेगा 10 का पावर 0 यानी 1 लिख सकते थे, फिर 10 बचा, 10 का स्क्वायर बचा, फिर डॉट डॉट डॉट। तो डोंट यू थिंक दैट कि ये क्या है आपका, ये एक GP है, GP के n टर्म तक का सम। तो ये आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 9, है ना। फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 इंटू यहाँ पे छिपा हुआ। तो ये क्या है D1 के लिए है। सिमिलरली इफ़ वी यूज़ D1 D2 मतलब D1 तो ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली फॉर द सम अगर हम बात करें इसी तरीके से कि सारे का इस्तेमाल करें हम लोग तो क्या होगा, सिमिलरली फॉर द सम ऑफ द डिजिट D2, तो वो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 D2, सब कुछ तो वही रहेगा ना, 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 9। फिर अगर हम बात करें D3 की तो फैक्टोरियल n माइनस 1 D3 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 9, ठीक है। और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहे। तो फॉर हम Dn अगर लिखें तो Dn का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 Dn 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 9, ठीक है। अब अगर हम फाइनल कहें कि भाई ठीक है हमें टोटली सम बस the sum of all number that can be formed using the digit formed using the digits D1 D2 Dn, ठीक है। इनका इस्तेमाल करें, टेकन आर एट अ टाइम, मतलब टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम एक साथ अगर लेके इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा। और ऑब्वियसली विदाउट रिपीटेशन और विदाउट रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, नहीं रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ये रेस्ट्रिक्शन के साथ वाला है। तो इज़ गिवन बाई, तो कितना आएगा भाई, अभी आप देखो जरा
ये इन सब का क्या करना, इसका सम, इसका सम, इसका सम, भाई D1 से ये हुआ, D2 से ये बना, D3 से ये बना, Dn से ये बनेगा, है ना। तो इन सब का क्या करें, सम कर दें। तो देखो सब में फैक्टोरियल n-1 कॉमन है, उसको कॉमन कर लो। 10⁻n-1/9 कॉमन है, उसको कॉमन कर लो। तो केवल यहाँ पे क्या बचेगा, D1 बचेगा, फिर D2 बचेगा, फिर D3 बचेगा, और ये क्रम चलता रहेगा। तो दिस इज़ द रिज़ल्ट। एक्चुअली ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट है एक तरीके से, इसको मैंने प्रूव करके आपको दिखाया। आप ठीक है, हमारा मेन जो फॉर्मूला है एक्चुअली यही है, ठीक है। इसकी मदद से ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑन इट। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलिए करता है। क्वेश्चन क्या आ रहा है, फाइंड द सम in the unit place of all numbers formed by मान लो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। टेकन ऑल एट अ टाइम। टेकन ऑल एट अ टाइम। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, आप जरा समझो। सम ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, तो जैसे सम ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, हमें यही चाहिए, अपना क्वेश्चन भी यही कह रहा है ना। यूनिट प्लेस पे जो है उन सब का सम क्या होगा। तो एक चीज़ तो सही है, फैक्टोरियल n-1, n मतलब कितने नंबर इन्वॉल्व हैं, तो फैक्टोरियल 4-1 हो जाएगा, ठीक है। इनटू अब यहाँ पर क्या करना है, सारे नंबर्स के इस्तेमाल से हमें पता करना है कि क्या होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। यहाँ पे आप ये वाला आप काम नहीं करेगा, डायरेक्ट हम लोग लगा के कर रहे हैं। जैसे कि यूनिट प्लेस पे मान लो 3 हुआ, तो अदर नंबर को ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करके। 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अब ये सोच रहे हो ये कैसे हुआ, चलो रखते करते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई मान लो यूनिट प्लेस पे मान लो 3 का इस्तेमाल हुआ, तो यूनिट प्लेस पे अगर आप 3 रख दोगे तो बच्चे कितने प्लेस है, 1 2 3 4, तो 4 में से 1 तो यूज़ हो गया, तो 1 2 3 बचेंगे। इसमें क्या सकता है, फैक्टोरियल 3 नंबर है और 3 जगह है, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से घुमा सकते हो, इंटू 3, ठीक है। तो सम पता का सम पता करना है, इसलिए उस नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर केवल तरीका पता करना हो कितने तरीके से यूनिट प्लेस हम निकाल सकते हैं, तो ये, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये फिक्स है, परमुटेशन में सिंगल 1 काउंट होगा। लेकिन अगर इसका सम निकालना हो तो ये तो काउंट होगा ही। फिर इसी तरह 4 की बात करें तो यहाँ भी फैक्टोरियल 3 इंटू 4, 5 की बात करेंगे फैक्टोरियल 3 इंटू 5, 6 की बात करेंगे फैक्टोरियल 3 इंटू 6। तो सबका सम करेंगे तो फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 ही है ना, तो फैक्टोरियल 3 आप बाहर करोगे और इन सबका सम कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12 6 18, और ये 6 हो गया 18, और ये हो गया 108। तो सम कितना हो जाएगा आपका 108, दिस इज 0, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज दिस। तो ये इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को इसमें कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अब ये तो इस तरीके से रहा। दूसरा वाला ये है कि मान लो कि सम कुछ बिना रेस्ट्रिक्शन के अगर ये भूल भी गए, मान लो ये फॉर्मूला नहीं याद है, तो ये मैंने तरीका जो बताया है आप इससे कर सकते हैं, इस वाले तरीके से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वी कैन डू समथिंग, हाँ ये करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ all the 4-digit number that can be formed
द डिजिट्स 0 1 2 3। ठीक है, हमें क्या करना है, 4 अंकों का नंबर हमें पता करना है जिससे कि ये मतलब सम ऑफ ऑल 4 डिजिट्स नंबर। ठीक है, और उनका सम बेसिकली फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ वेज नहीं पता करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। मतलब ये पूछ सकता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द 4 डिजिट नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट इतना। तो अगर नंबर ऑफ वेज निकालना होगा तो आप कितने, ये रफ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 0 आप यहाँ नहीं रख सकते, है ना, यहाँ 0 नहीं यूज हो सकता है। तो कितना ऑप्शन बचेगा यहाँ पे? 3। अब चूंकि बिना रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है, रिपीटेशन अलाउड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन, ये होगा इंटू, तो ये कितना, 464। ठीक है, तो 12 3 6 18 19, 192 नंबर ऐसे होंगे जो 4 डिजिट के होंगे। बट हमें क्या है, ये 192 नंबर, इतने नंबर होंगे, लेकिन इनका सम क्या होगा ये नहीं पता। अपने क्वेश्चन में क्या है, वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द नंबर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसमें एक चीज़ याद रखना, जैसे इस केस में हमें जो है 0 से जो था नुकसान था कि वो आपका 1000 प्लस पे, 1000 प्लस पे नहीं हो सकता, तो 1000 प्लस पे हमारा 0 नहीं हो सकता। लेकिन जब हम सम निकालते हैं तो 0 के किसी भी प्लेस पे होने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो ये लिखा हुआ है आपका, है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली इसको हटाते हैं, 300 है। हम बात करें कि ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका सम क्या आएगा, 3। ठीक है, तो 0 जो है उसके सम जो है अफेक्ट नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही? आप चाहो तो यहाँ लिख दो, द अकरेंस ऑफ 0 एट एनी प्लेस डजंट अफेक्ट द सम, अफेक्ट द सम। ठीक है, किसी भी प्लेस पे हो, सम को अफेक्ट नहीं करेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नंबर पता करते हैं, 2 यूनिट, द नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड हैविंग 2 एट यूनिट प्लेस, मतलब यूनिट प्लेस से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे अगर हम बात करें तो द नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब कितने नंबर्स हैं जो कि किससे बनते हैं, फॉर्म, ऐसे कितने नंबर बनेंगे इनसे मिलके, जिसमें कि 2 जो है वो यूनिट प्लेस पे, 2 एट यूनिट प्लेस। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे 2 हो, तो आप ज़रा देखो कि अगर आप यूनिट प्लेस पे 2 को फिक्स कर दोगे, थिंक अबाउट इट, कि आप जब यूनिट प्लेस पे 2 को फिक्स कर दोगे तो टोटली आपके पास नंबर क्या हो जाएंगे भाई? आपको 4 डिजिट बनाना था, है ना, तो जो इसमें 4 डिजिट बनाना है तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए था। ठीक है, तो चलें इसमें देखें, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये टोटली कितना बन जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम बात करें कि द नंबर ऑफ नंबर्स, बेसिकली वही, हैविंग 2 एट 1000 प्लस। ठीक है, हम 2 की बात कर रहे हैं, 2 या तो मतलब एक बार यूनिट प्लेस के लिए हमने लिया तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटी थी, 4 पॉसिबिलिटी, 4 नंबर बनेंगे ऐसे। और जब हमें 1000 प्लेस पे अगर हमें 2 रखना हो तो उस केस में क्या बनेगा अपना, तो द नंबर ऑफ नंबर फॉर्म्ड हैविंग 2 एट 1000 प्लेस, वो कितना हो जाएगा। देखो 1000 प्लेस पे आपने 2 को रख दिया तो एक उसको एक काउंट कर लेंगे, अब 3 नंबर बचे हैं उनको फैक्टोरियल 3 तरीके से घुमा दीजिए आप किसी भी प्लेस पे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि ईच ऑफ
the digits, each of the digit 1 2 3 will occur at unit place. ठीक है, पड़ता है इसलिए उसको हम लोग इतना काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये आता है यूनिट 10 और 100 प्लेस पे 4 टाइम्स, तो हाँ ये सही है। तो ये आपका कितनी बार में आएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा आपका। ओके, यूनिट प्लेस 10 प्लेस ये होगा, एंड 6 नॉट 600 100 प्लेस। ठीक है, ये 1 आपका यूनिट प्लेस पे भी आ सकता है, 10 प्लेस पे भी आ सकता है, 100 प्लेस पे भी आ सकता है। ठीक है, 1000 पे अगर आपने जो है उसको 2 के लिए एक्वायर्ड किया है, तो इस बात से अगर देखा जाए 4 टाइम्स आएंगे। कितनी बार आ जाने हैं आपके, ये सब में 4 बार आ रहा है। 100 प्लेस, ठीक है, 4 टाइम्स, एंड एट 1000 प्लेस 6 टाइम्स। ठीक है, तो देयरफॉर सम ऑफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस। अब हम यूनिट प्लेस सम की बात करेंगे, तो यूनिट प्लेस पे अगर हम सम की बात करें तो कितना होगा अपना, तो टोटली क्या हो जाएगा, 4 बार सारे के सारे आना है। यूनिट प्लेस की अगर बात करें तो यूनिट प्लेस पे 4 बार सब के सब आ रहे हैं, तो 4 इंटू वही फैक्टोरियल n-1। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि सर 5 था क्या, नहीं, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि हमने एक एक को करके देख लिया है ना। और उसमें यूनिट प्लेस पे क्या क्या भर सकते हैं हम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, एंड सम ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस की अगर बात करें तो सम ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, उसमें हम लोगों ने देखा कि 6 टाइम्स आ रहा है, तो 6 इंटू और ये तो वही रहना है, तो कितना हो जाएगा 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो द सम ऑफ द नंबर सच फॉर्म्ड, इस प्रकार से जो नंबर बनेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये देखो फाइनली अगर हम लोग देखें द सम ऑफ द नंबर फॉर्म्ड, ठीक है, वो कितना हो गया, देखो पहला वाला नंबर था ये, यानी 24। ठीक है, अब 24 का क्या है, 1 प्लस 10th प्लेस वही आप रख रहे हो, आपका 10 स्क्वायर प्लेस पे वही आप रख रहे हो। ठीक है, 1000 प्लेस पे तो वो फिक्स है। फिर प्लस दूसरा वाला कितना था, 36 आया है, तो यहाँ पे अगर आप रख रहे हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब 36 नंबर कितने 1000 प्लेस पे आ रहे हैं, तो इंटू सीधे 1000 आप कर दो। ये यूनिट प्लेस पे है इसलिए इनका एक एक करके ये सब इंटू 1 है, और ये 36 डायरेक्ट 1000, क्योंकि 1000 नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं टोटली। ठीक है, तो अगर हम टोटल का सम निकालें तो कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10 का स्क्वायर 111 प्लस और 36,000। ओके, ठीक है, तो 24 1 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, फिर 8 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर इतने बनेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान से इसको करिएगा, थोड़ा लेंदी है, टाइम लगेगा। ठीक है, एक बार फिर से आप इसमें ट्राई करिएगा इसको। चलें, ठीक है, तो अब आप क्या है कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चंस इस तरह कराए गए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलें, ओके, थैंक यू।